हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैफ फ्रॉम प्लेस इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम क्लास 10th का आईयूपीएसी चैप्टर कार्बोनेटेड कंपाउंड के अंदर आईयूपीएसी नेमिंग आती है या नॉमेनक्लेचर कि कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनकी नेमिंग किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए जरूर बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसकी नेमिंग करने वाले हैं, कार्बन के कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं किसकी, नंबरिंग करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। अभी आप इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर इसके बाद में आता आपका वर्ड रूट, क्या था वर्ड रूट, प्लस इसके बाद में आता ए ई आई, इसके बाद में आता सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या था सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये आपका रूल है। सबसे पहले आपका क्या होता है, नंबर लिखते हैं आप इसका सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद हम उसकी नेम लिखते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। उसके बाद में आपको वर्ड रूट लिखना होता है, उसके बाद में आपको ए ई आई, उसके बाद में सफिक्स लिखते हैं किसका, फंक्शनल ग्रुप का। अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिस कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है वो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्या कर देता है, चेंज कर देता है। उसके बाद में आता है आपका एन कब आता है, अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए आता है क्या, एन आता है। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन आता है। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या आता है, आयन आता है। ठीक है, ये आप क्या करना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन होता है, डबल होता है इन होता है, ट्रिपल होता है तो आयन होता है। फिर एक बात आती है हमारे चैप्टर्स में, एक टर्म आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्या आता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो क्वेश्चन आता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपका कैसे हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका कैसे हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। कैसे होगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप आपने देख लिया। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे क्लास 10 में सिर्फ 4 ही फंक्शनल ग्रुप जो हमें पढ़ने हैं। आइए बारी बारी करके बात कर लेते हैं। देखो हमें 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन और चौथा आपका आ जाता है एल्कोहल। चौथे क्या आ जाता है आपको एल्कोहल। ठीक है, आपको सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं। 4 ही फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा एल्कोहल। ये प्रायोरिटी वाइज भी है। अगर आपको चारों में से चारों कोई, मान लो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड एक साथ दे दिया तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा इसको फंक्शनल ग्रुप मानना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये प्रायोरिटी के वाइज भी है। इन चारों में से अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन आप साथ में दिया होगा तो आपको एल्डिहाइड को क्या मानना, फंक्शनल ग्रुप मानना। याद है, इसको दिखाते हैं कैसे। सी, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये फ्री वैलेंसी होगी। कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ और ये कार्बन, ये वाला कार्बन, दोनों तरफ कार्बन, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ होता है। एल्कोहल का क्या होता है, कार्बन और ओ एच। कहीं पर भी आपको बस सीधे डायरेक्ट कार्बन के साथ में ओ एच अगर आपको जुड़ा हुआ दिखता है कौन सा ग्रुप होगा आपका, एल्कोहल होगा। इनका और दिखाने का तरीका क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से भी आ जाता है। सी डबल एच, सी एच ओ भी आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर सी ओ सी ओ सी आ जाता है। ठीक है, और ये तो कार्बन ऑक्सीजन एल्कोहल इस तरीके से आ जाता है। और ये वैलेंसी कैसी होगी आपकी, फ्री वैलेंसी होगी। ठीक है, एक एक करके इसको देखते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH, कीटोन का क्या होगा C डबल बॉन्ड और दोनों तरफ होंगे हमारे कार्बन होंगे। एल्कोहल का क्या होगा कार्बन के साथ में डायरेक्ट अटैच होगा कौन सा आपका OH ग्रुप, तो सब क्या बोल देंगे एल्कोहल बोल देंगे। फिर भी बात आती है हम क्या यहां पर क्या लिखा सफिक्स लिखा क्या लिखा सफिक्स, सफिक्स जो बाद में आता है, सफिक्स जो बाद में आता है। अब एक करके बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स कौन सा लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स कौन सा लगेगा, इसके लिए लगता है आपका क्विक एसिड लगता है, क्या लगता है आपको क्विक एसिड। अगर कहीं पर आपको किसी भी नेमिंग के अंदर किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन होगा तो आपको सफिक्स क्या लगाना क्विक एसिड लगाना, क्या लगाना क्विक एसिड, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इसके अंदर क्या आपको आ रहा है लास्ट में क्विक एसिड आ रहा है, क्या आ रहा है क्विक एसिड। तो हम देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अभी मैं आपको क्या करना है एग्जांपल बताता हूं। फिर दूसरा आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या लगता है सिर्फ अन लगता है, कीटोन का क्या लगता है सिर्फ ओन लगता है, एल्कोहल का क्या लगता है सिर्फ ऑन लगता है, क्या लगता है सिर्फ ऑन, कीटोन का ओन लगता है, एल्डिहाइड का अन लगता है। ठीक है, ये आपको याद करना कि इन चारों की प्रॉपर्टीज को हम देख के बता सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। ठीक है, अब बात आती है आपके मैंने एक लिखा ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप हो गया, इन इन आयन हो गया आपका। अब बचा क्या आपका वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है देखो, एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं मेथ लेते हैं, एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं मेथ लेते हैं, दो कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम एथ लेते हैं, तीन कार्बन के लिए क्या लेते हैं प्रोप लेते हैं, चार कार्बन के लिए ब्यूट लेते हैं, पांच कार्बन के लिए पेंट लेते हैं, छह कार्बन के लिए हेक्स लेते हैं, सेवन के लिए हेप्ट लेते हैं, एट के लिए ऑक्ट लेते हैं, नाइन के लिए नैन लेते हैं और टेन के लिए डेक लेते हैं। ये आपको याद ही करना है। एक काम के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नैन डेक ये तरीके से लेते हैं। आपको याद करना इसे हम क्या बोलते हैं वर्ड रूट, क्या बोलते हैं हम वर्ड रूट बोलते हैं। ये भी आपको याद करना। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनका यूज होता है, अभी बताता हूँ उसके बाद। फिर आता एक टर्म आया यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, क्या है सब्स्टिट्यूएंट, याद रखना फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो कुछ भी आपका बचता है मेन चेन लेंगे आपने उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा क्या सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो आपका बचता है वो सारा सारा क्या कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ये बात करते हैं मेनली आपको क्लास 10 के अंदर से चार केमिकल को लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसका क्या लगता है आपका फ्लोरो लगता है, क्या लगता है फ्लोरो, इसका क्या लगता है क्लोरो, इसका ब्रोमो एंड देन आयोडो लगता है, क्या लगता है आयोडो लगता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। याद रखना सब्स्टिट्यूएंट की जो नेमिंग होती है वो पहले लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं पहले, तो उनका हम क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम प्रीफिक्स। इसलिए फ्लोरीन का यूज करा हमने फ्लोरो, क्लोरीन का क्या यूज करा हमने क्लोरो, ब्रोमीन का क्या यूज करा हमने ब्रोमो और आयोडीन का क्या यूज करा हमने आयोडो। ये आपको चार ही देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखना एक एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चार कंपाउंड है, यहाँ पर कितने कंपाउंड, चार कार्बन का कोई कंपाउंड है, ये मैंने ग्रुप लगा दिया आपको कौन सा एसिड, ये आपको मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया आपको एसिड लगा दिया, इसके साथ में मैंने क्या लगा दिया आपको ब्रोमीन लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने ब्रोमीन लगा दिया। मेन चेन है मैंने ये वाली मेन चेन लेनी मैंने, ये वाली मेन चेन लेनी मैंने। उसके बाद जरा देखना ये वाला तो फंक्शनल ग्रुप हमारा जो बचा, फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो भी हमारा बचता है क्या कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट कहलाता, क्या कहलाता सब्स्टिट्यूएंट कहलाता। ठीक है, क्या कहलाता सब्स्टिट्यूएंट कहलाता। ठीक है, ये बात सारी आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नेमिंग करेंगे किसकी सब्स्टिट्यूएंट की, ये कौन से नंबर पर कौन से कार्बन का हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसके बाद उसकी नेमिंग करेंगे एंड देन वर्ड रूट कितने कार्बन है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ देखना,
एग्जांपल 1 देखो, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होंगे, आपको पहले से अपने आप कर लेना। ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर नेमिंग की बात आ रही है, सबसे पहले आपको देखना है क्या, सबसे पहले आपको देखना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप का हमारा कोई नहीं है, चार फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन से, एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, चार फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन लेते हैं, याद रखना स्ट्रेट चेन लेनी है आपको कितनी, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या आते हैं हमारे कार्बन एटम्स आते हैं। तो हमारे पास एक ही चेन है जिसमें कार्बन है, इसमें मैक्सिमम कार्बन कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन, ठीक है। देखना मॉलिक्यूल हमारे क्या सिमेट्रिकल है, ये कंपाउंड हमारे कैसे सिमेट्रिकल, आपकी मर्जी है, आप चाहे यहां से नहीं करें या यहां से नहीं करें, सेम बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या दोनों तरफ से सेम है। देखना 1 2 3 4, लेट्स सपोज मैंने यहां से नहीं कर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। आप ये मत सोचना कि हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं तो हाइड्रोजन हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के आप क्या मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, इस तरह तो चेन के बाहर है तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा हमारा, ठीक है। चार सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर उन चारों में से कोई भी आता तो आपको क्या लेना, सब्स्टिट्यूएंट लेना, अदरवाइज कोई लेना। क्लास 10 के लिए देखना यहाँ मैं नेम यहाँ से 1 2 3 4, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई नंबर नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी नेमिंग नहीं है। इससे बस क्या होगा, वर्ड रूट, क्या होगा, वर्ड रूट कितने कार्बन हमारे 1 2 3 4, और हम जानते हैं 4 कार्बन के क्या लगता है हमारा, ब्यूट लगता है, क्या लगता है हमेशा, ब्यूट लगता है, याद है। उसके बाद में क्या देखना हमें, इन आयन, देखना कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लग जाएगा वहां पर, इन लग जाएगा, क्या लग जाएगा वहां पर, इन लग जाएगा, ठीक है। जब कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो क्या कोई सफिक्स लगेगा, नहीं लगेगा, जब कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कोई सफिक्स नहीं लगेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर आपको, देखना कार्बन कार्बन कार्बन, चार कार्बन है, पहले से आपने आपको कर लेना इस तरीके से 1 2, क्योंकि एक कार्बन कितने बनाना था आपको, 4 बनाना था, इस तरीके से आप करेंगे। जरा यहां पर देखिए, सबसे पहले देखना आपको, जब भी नेमिंग आती है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, 4 ही फंक्शनल ग्रुप आपके, अल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपके पास, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सफिक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, हां सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, ब्रोमीन, ब्रोमीन हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम नंबर की कार्बन चेन लेते हैं, एक ही चेन हमारे पास 4 कार्बन की होगी, मैंने 4 कार्बन की, ठीक है, 4 कार्बन की चेन है। अब बात आती है कि सर मैं नेमिंग करूं कहां से, सॉरी नंबरिंग कहां से करूं, क्या मैं यहां से करूंगी, मैं यहां से करूंगी, ठीक है। बात आती है कि नंबरिंग सर मैं यहां से करूंगी यहां से करूंगी, ये कैसे पता करेंगे, चलिए नंबरिंग चलो देखना, हमारी प्रायोरिटी होती है, हमारी प्रायोरिटी होती है कि या तो फंक्शनल ग्रुप हो या तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो, जो हमारे इन और आयन है ये भी क्या कहलाता है, एक तरीके का सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, क्या होता है हमारा एक तरीके का सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी होती है या तो फंक्शनल ग्रुप या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड या तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबरिंग देना है, बात समझ आ गई, क्या मैंने बोला, एक बार बोल देता हूं, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरा हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कम से कम क्या देना, नंबरिंग देना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, यहाँ से हमने करता हूँ 1 2 3, तो मुझे 3 कार्बन पे क्या मिल रहा है, ब्रोमीन मिल रहा है, 3 कार्बन पे क्या मिल रहा है मुझे, ब्रोमीन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ नंबरिंग, अगर मैं लेट सपोज यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो दूसरे कार्बन पे मुझे ब्रोमीन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन मिल रहा है, और हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमें क्या चाहिए, कम से कम कार्बन पे क्या चाहिए हमारा, कम से कम कार्बन पे क्या चाहिए हमारा, सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग में कहां से करूंगा, यहां से लेफ्ट से करूंगा, नंबरिंग कहां से करूंगा, मैं लेफ्ट से करूंगा और राइट की तरफ करूंगा, देखना 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 4, नंबरिंग मैंने यहां से करूंगा क्योंकि हमारे दूसरे कार्बन पे क्या मिल रहा है आपको, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। जरा देखना इसकी नंबरिंग करते हैं, याद रखना नंबरिंग में सबसे पहले किसकी नेमिंग क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हमारे क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन कितने नंबर पे है हमारे, 2 नंबर पे, कितने नंबर पे हमारे, 2 नंबर पे, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 ब्रोमो लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 2 ब्रोमो, ठीक है। नंबर हो गया आपका 2, ब्रोमो आ गया आपका क्या, नेमिंग, मैंने दोनों बातों पे
नंबर भी हो गया, नेमिंग भी हो गई, स्ट्रक्चर भी। उसके बाद मैं लिखता हूँ वर्ड रूट। क्या लिखता हूँ? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है हमारे? 4 कार्बन। वर्ड रूट में कितने कार्बन है हमारे? 4 कार्बन। और हम जानते हैं 4 कार्बन के लिए क्या लगता है? ब्यूट लगता है। क्या लगता है? ब्यूट। मैंने लिख दिया ब्यूट। ठीक है। अब एन आएगा, इन आएगा, आइन आएगा। ये कैसे चलेगा? अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। डबल है तो ई लिख देंगे, ट्रिपल होगा तो आई लिख देंगे। यहाँ पर हमारे क्या सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो ब्यूट और ए। क्या कोई सफिक्स लिखना पड़ेगा मुझे फंक्शनल ग्रुप का? नहीं है। हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई भी हम सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोम ब्यूटेन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोम ब्यूटेन। एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी लेते हैं। देखना आपको एक एग्जांपल लेता हूं। कार्बन 2 3 मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड को। ये कोई कंपाउंड जिसकी नहीं करना। कैसे करेंगे? देखना सबसे पहले मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप देखना। मुझे देना है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। देखो कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH का यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो भी बचता है वो हमारे क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा कौन सा? क्लोरीन। क्या हो गया आपका? क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या लेना? मैक्सिमम नंबर की कार्बन चेन लेना है। क्या यहाँ पे लेना है? एक ही तो चेन है। एक और बात यहाँ पर पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ठीक है, अगर ऐसे 3 हमारे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन आ रहा है ऑलरेडी, तो हमारी वैरायटी होती है कि उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का भी हम क्या लें? चेन के अंदर ले लें। ठीक है। अगर चेन के अंदर आता हुआ आपको उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, तो आपको चेन में ले लेना है। ठीक है। यहाँ पर चेन में आ रहा है तो हमने कार्बन के फंक्शनल ग्रुप को चेन में ले लिया। अब मैं नंबर की बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, एक पहली कार्बन को मुझे क्या मिल जा रहा है? फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है। पहली कार्बन को मुझे क्या मिल जा रहा है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से देखो 1 2, दूसरे कार्बन को मुझे क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। दूसरे कार्बन को मुझे क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा, राइट हैंड से करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे पहली कार्बन में क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता तो मुझे दूसरे कार्बन में क्या मिल जाता? सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता। और यहाँ मुझे पहली कार्बन में क्या मिल रहा है? फंक्शनल मिल रहा है। तो नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट करूँगा। जरा देखिए 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा। 1 2 3 4। अब बात आती है कि सर नंबर लिखो किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है? क्लोरीन है। नंबर कितना होगा? 1 2 3 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद आता है कि नेमिंग लिखो सर किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। नेमिंग क्या करूंगा मैं? एक नेमिंग में क्या करूंगा? क्लोरीन का क्या लगता है आपका? क्लोरो लगता है। क्या लगता है आपका? क्लोरो लगता है। क्या लगता है आपका? क्लोरो। उसके बाद में वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन में क्या लगता है? ब्यूट लगता है। क्या लगता है? ब्यूट लगता है। कार्बन कार्बन में कोई सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा आपका? इन लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपको? इन लग जाएगा। ब्यूट इन। कौन सा फंक्शन ग्रुप हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लगता था हमारा? कोई एक एसिड लगता था। क्या लगता था? कोई एक एसिड लगता था। बस ये नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आईपीएस खत्म होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आसान है। सिर्फ आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको देखना फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। अगर बाइब्यूट है, एक कार्बन की मैथ है, प्रोब्यूट, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड ए, डबल बॉन्ड ई और ट्रिपल बॉन्ड आई। ठीक है।